नमस्कार, मैं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ट्रैक्टर लोडर का चालान काटने से हुए आक्रोशित व्यापारियों ने डीटीओ कार्यालय में होकर दर्ज कराया विरोध। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर किया प्रदर्शन। 3 जनवरी को खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा किसान जत्था। कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। ट्रैक्टर लोडर का चालान काटने से नाराज शहर के प्रमुख व्यापारियों ने सोमवार को हनुमानगढ़ मैत्री संघ के बैनर तले जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। व्यापारियों ने इस संबंध में डीटीओ से वार्ता की। उद्योगपति शिवरतन खड़गावत ने बताया कि रिको क्षेत्र स्थित इंडस्ट्री का एक ट्रैक्टर लोडर शुक्रवार को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। डीटीओ कार्यालय के कार्मिकों ने ट्रैक्टर लोडर रुकवा लिया तथा 1,12,000 रुपए का चालान काट दिया। चालक का मोबाइल फोन भी ले लिया गया ताकि वह किसी भी सिफारिश न करवा सके। चालक के थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई। खड़गावत ने कहा कि डीटीओ कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने गुंडागर्दी कर रखी है। जो ओवरलोड लेकर आते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि शहर के व्यक्तियों का चालान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब जगह ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है, लगता ही नहीं जिले में सरकार नाम की कोई चीज है। वहीं पूर्व पार्षद महादेव भार्गव ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ओर से मनमानी तथा तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। मनमर्जी से कीमत तय की जा रही है, इसके लिए कोई आधार तय नहीं है। ड्राइवरों के साथ भी ज्यादती हो रही है, इससे भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जब उसको अच्छी बता कह दिया भी ये हमारी फैक्ट्री में ही चल रहा है, पुराना है, मेरा 15 साल पुराना। उसके बावजूद भी वो ले आया, नहीं पता लगा हमें। हमने 2:30 बजे एमएलए को ही कहेंगे, उन्होंने कहा जी मैंने कह दिया है आपको। जी हाँ आया, पूछा, बोला जी 10,000 रुपये छोड़ देंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं छोड़ सकता। डीटीओ साहब के पास पूरी पावर है। आप मीटिंग में थे, चलो जो भी है, जो पावर तो हमें भी पता है किसके पास कितनी है। पर एक चीज बताओ साहब कि आपके ट्रक जो है 140 टन ये कोई बजरी लेके आ रहे हैं आपके आंखों के सामने। हमारा तो आपने चला डिपार्टमेंट है, इन्होंने आजकल बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रखी है। कोई भी आदमी हो उसकी ये बेइज्जती करने के लिए तैयार रहते हैं। ट्रक जो यहाँ 140 टन ओवरलोड लेके आते हैं उनके साथ तो इन्होंने मंथली कर रखी है। शहर के आदमी ने कोई अपने साधन अगर कुछ बना लिया है उसका ये चालान कर देंगे। और यहाँ तक कि भी ड्राइवर का इन्होंने मोबाइल ले लिया ताकि वो टेलीफोन पे किसी से सिफारिश ना करा सके। जब सिफारिश कराई एमएलए की तो पता लगा साहब ये तो 11 बजे किया था और आप तो 2:30 बज गए। हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था एक लोडर है इंडस्ट्री का, रिपेयर कराने के लिए बाहर आ रहा था और इन्होंने इसका तो कह दिया, इनको समझा दिया कि भी ये लोडर हमारी फैक्ट्री का है और रिपेयर कराने के लिए जा रहा है यहाँ मिस्त्री के पास। तो इन्होंने माना नहीं, और इन्होंने मैक्सिमम उसका आज का उसको देके, जबकि ट्रैक्टर जो है 15 साल पुराना है और इन्होंने अपनी मनमानी करके और दुर्व्यवहार करके और उस हमारे ड्राइवर के साथ किया। इन्होंने उसको थप्पड़ मारने की इन्होंने कोशिश की उसके है। और यहाँ आम नहीं है, आप बाजार में चले जाओ, सब लोग ओवरलोडिंग चल रहे हैं, सब इनके कमीशन बंधे हुए हैं, सब ये पैसे ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कथित अशोभनीय टिप्पणी करने और एक देश एक चुनाव तथा चुनाव नियम में किए गए एक तरफा बदलाव के खिलाफ वाम दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से सोमवार को जंक्शन में धान मंडी के नजदीक स्थित अंबेडकर चौक पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने व एक देश एक चुनाव तथा चुनाव नियम में किए गए एक तरफा बदलाव को वापस लेने की मांग की। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम प्रदेश व्यापी आह्वान पर किया गया। इस मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के संविधान की रचना की, जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। ऐसे व्यक्ति के अपमान को देश कतई सहन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यह दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार किसानों के एमएसपी की मांग को नहीं सुन रही, न ही किसानों की कर्ज माफी हो रही है। इसके विरोध में पंजाब बंद है। सरकार हठधर्मिता अपनाए हुए है, लेकिन जनता इसे ज्यादा दिन सहन नहीं करेगी। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बनेगा। जो हमारे देश के संविधान को निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देश के हमारे गृह मंत्री ने अब शब्द बोले हैं, उनके खिलाफ जो हमारा आज का कार्यक्रम है, ये पूरे राजस्थान में
हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में क्योंकि जो सत्ता पर आज हमारे भाजपा सरकार बैठी हुई है वो हमारे संविधान के आधार पर ही वहाँ बैठी है। जो चुनने का अधिकार है वो हमारा संविधान देता है और उसी के साथ वो चुनकर आज संसद में गए हैं। इसी के आधार पर वो हमारे देश को चला रहे हैं, हमारे देश की सत्ता को चला रहे हैं और जिस संविधान ने उनको हक दिया उसी के खिलाफ वो आज प्रचार कर रहे हैं, उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का विरोध प्रदर्शन है। पंजाब बंद है। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार, देश की सरकार सुन नहीं रही है एमएसपी के सवाल को, किसान के कर्जे माफी को, किसान की जो भी मांग है उनके फसल खरीद को नहीं सुन रही है। पंजाब बंद है। ये जो साबित करता है कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर है, लेकिन ज्यादा दिन जनता सहन नहीं करेगी। आज सड़कों पर है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, किसान पंजाब में है, तो ये धीरे धीरे पूरे देश का ये आंदोलन बने। भारतीय किसान यूनियन की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष रेशम सिंह माणुका की अध्यक्षता में जंक्शन में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी को हनुमानगढ़ से किसानों का जत्था खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना होगा और 4 जनवरी को वहां होने वाली सभा में शामिल होंगे। बैठक में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह माणुका ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद का गारंटी कानून बनाने सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर 1 माह से अधिक समय से खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान नेता जगजीत सिंह जी डल्लेवाल लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है भूख हड़ताल पे खनौरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन सरकार अभी तक टस से मस नहीं हो रही है। उसी संबंध में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक मीटिंग की गई और इस सभी साथियों ने मीटिंग में निर्णय लिया कि आने वाली 3 जनवरी को यहाँ से भारी संख्या में किसान खनौरी पहुंचेंगे और 4 तारीख को वहां जो एक सभा रखी गई है उसमें शिरकत करेंगे। एमएसपी की मांग के लिए कारण तो यही है, हमारे को हमारी जो उपज होती है, फसल होती है, उसकी पूरी एमएसपी दे दे गवर्नमेंट हमें। इसलिए हम वहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है 10 महीने से ऊपर हो गए। डल्लेवाल जी को आज 33वां 34वां दिन हो गया, अब भूख हड़ताल पे बैठे हैं। गवर्नमेंट उस पर सुनवाई नहीं कर रही। उसके लिए हम उसके समर्थन में यहाँ से एक जत्था, बहुत बड़ा जत्था जा रहा है। क्या किया बताओ तो सही, हमें बीजेपी सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सब बकवास है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देते। 3 साल से कोई अच्छा बीज नहीं आ रहा, स्प्रे नहीं आ रही, किसान की कोई उपज नहीं हुई और किसान भूख से न कि मारो मारी हो रही है पूरी। उसके पास कोई आमदन की कमाई नहीं है, कोई दवाई है, बच्चों की फीस है वो पूरी नहीं कर रहा। क्या बीजेपी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, सब खाली बातें। आज जो मीटिंग हुई है डल्लेवाल जी के वहाँ अमन अनशन पे जाने के लिए 3 तारीख को यहाँ से जत्था जाएगा और जिस तरह से सरकार की नाकामियां साबित हो रही है, इसको देख के जो सेंट्रल सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और डल्लेवाल जी को आज भी किसी तरह से कोई नुकसान हुआ तो ये सारा जितना भी भार है, जितना भी किसानी का जो आंदोलन चल रहा है, उसका जिम्मेदारी जितनी भी होगी वो केंद्र सरकार की होगी। टाउन में ज्ञान सिंह कॉलोनी स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सोमवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मौजूद कांग्रेस जनों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखा। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन सादगी, सेवा और समर्पण की अद्भुत मिसाल था। वे भारत में आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं। उनकी सुझाई नीतियों से ही आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी
और देश को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था। 2 साल में ही यानी 1993 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से $10 अरब का हो गया। 1998 में यह $290 अरब तक पहुंच गया था। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने कई ऐसे फैसले किए जिसने देश के विकास की नींव रखी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सूचना क्रांति, मनरेगा, किसानों की कर्ज माफी और शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाए। देश ने एक सच्चे देशभक्त, महान अर्थशास्त्री को खो दिया। वे अपने महत्वपूर्ण योगदान और आर्थिक सुधार के कारण याद किए जाते रहेंगे। अभी 26 दिसंबर को विश्व के महान अर्थशास्त्री और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ। उस पे आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। मनमोहन सिंह जी के बारे में आज पूरा विश्व जानता है कि वो अर्थशास्त्र के डॉक्टर थे। विभिन्न पदों पे पहले रहे, वो गवर्नर भी रहे, प्रोफेसर भी रहे। लेकिन उनके राजनीति के हिसाब से बात करें तो 1991 में नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री बनने पे जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला तो नरसिम्हा राव जी ने उनको वित्त मंत्री के रूप में चुना। तो 1991 में देश के जो आर्थिक हालात थे, जब वो वित्त मंत्री बने, हमारा देश का सोना गिरवी पड़ा था, विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब था। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने 24 जुलाई 1991 को अपने वित्त मंत्री के रूप में जो पहला बजट पेश किया, उस बजट के अंदर उन्होंने भारत के अंदर लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया, आयात निर्यात नीति को सरल किया। तो आज हम उस महान अर्थशास्त्री को कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य श्रद्धांजलि अर्पित करके उनको नमन करते हैं और उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी संवेदना देते हैं। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन जिला शाखा ने प्रदेश के नामांकित राजकीय विद्यालयों में अनिवार्य कला शिक्षा के शिक्षण के लिए कला शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इस मुख्य मांग सहित 7 सूत्री मांगों के संबंध में चित्रकला एवं संगीत के बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला प्रभारी सुभाष चंद्र गोस्वामी ने कहा कि राजस्थान में 1993 के बाद से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। मेरा मंच है जी, बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी है उनको रोजगार दिलाना। हमारी 1993 से किसी प्रकार की राजस्थान में भर्ती नहीं आई है। सभी स्टेटों के अंदर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की भर्ती आती है कला शिक्षक के अंदर, लेकिन राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर 1993 से कोई किसी प्रकार की कला शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। फर्जीवाड़ा होता है। कक्षा 9 और 10 के अंदर जो कला शिक्षा के नंबर दिए जाते हैं वो उसमें फर्जीवाड़ा होता है, ग्रेडिंग दी जाती है। और सरकारी विद्यालयों के अंदर कला शिक्षक और संगीत कला के किसी प्रकार के टीचर है वो अभी तक नहीं लिए। मेरी मंशा ये है कि राजस्थान के अंदर पद सृजित करके कला शिक्षा की भर्ती 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के अंदर होनी चाहिए। हम सभी जो बेरोजगार है, डिग्री धारी है और डिग्रियां प्राप्त कर ली है और राजस्थान सरकार डिग्री करवाती है और डिग्री करवाने का मतलब है उनको किसी प्रकार का रोजगार दे और वो रोजगार है कला शिक्षक लगा करके हमें 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग दी जाए। हमारा सभी का ध्येय यही है कि 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के अंदर राजस्थान सरकार पद सृजित करके हमारी भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कला शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। हमारा जो विषय है कला शिक्षा, जिसमें कि चित्रकला और संगीत कला दोनों की हमारी मांगे हैं कि दोनों विषय सर्जित होने चाहिए पद। और ये जो कला विषय है ये एक ऐसा विषय है कि बच्चे को तनाव मुक्त करता है और आज का जो दौर है देखा जा रहा है कि बच्चे सुसाइड तक कर रहे हैं तनाव में आके, उनके नंबर कम आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन कला शिक्षा एक ऐसा विषय है जो बच्चों को तनाव से मुक्त करता है और वो नेचर में घुलना मिलना सिखाता है। कला विषय इस तरह का है। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि आज के युग में अगर बच्चा नेगेटिविटी में जा रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, उसकी थिंकिंग बदल रही है, वो घर वालों की बातें नहीं मान रहा है और पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये विषय हमारा एक ऐसा है कि बच्चा खुद से जुड़ेगा और समाज से जुड़ेगा।
टाउन स्थित राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को आयुर्वेद विभाग की ओर से खांसी जुकाम सहित अन्य मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। निःशुल्क रूप से पिलाया जा रहा ये स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा वासा, कंठकारी, हरिद्रा, सौंठ, भारंगी, तालसी पत्र, तुलसी, काली मिर्च, लौंग, पीपली, चिरायता से निर्मित है। चिकित्सालय के डॉक्टर राजवीर स्वामी के अनुसार वातश्लेष्मिक ज्वरहर क्वाथ नामक आयुर्वेदिक काढ़ा का भंडारण आयुर्वेद विभाग की रसायनशालाओं में किया जाता है। इसे औषधालय में मांग के मुताबिक वितरित किया जाता है। आयुर्वेदिक काढ़े या क्वाथ को कषाय और कषायम जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये एक हर्बल मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक काढ़ा कास, श्वास, ज्वार आदि मौसमी विकारों में उपयोगी है। ये काढ़ा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है और नाक, गले, सांस संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए फायदेमंद भी है। इसमें मौजूद आयुर्वेदिक तत्व पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन चिकित्सकीय सलाह के बाद ही करना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर कुलदीप व योग गुरु रवि चौहान सहित चिकित्सालय का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। वो खांसी, जुकाम, ज्वर सारी चीजें फायदा देता है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। इस चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ में बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन द्वारा मानस अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। अभियान की इसी कड़ी में कलेक्टर कानाराम द्वारा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले यूजर और इन्फ्लुएंसर को जिले भर से आमंत्रित किया और बढ़ते नशे पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे आमजन को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक किया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी से इस मानस अभियान का हिस्सा बनने और आमजन को अपने अपने स्तर पर नशे के खिलाफ मैदान में उतरने की अपील की। प्रोग्राम था कलेक्टर विद कॉफी, और जितने भी हनुमानगढ़ जिले के जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, उन सबको बुलाया था। और गेस्ट के रूप में पंजाब से रेणु भी आई थी, हरियाणा से बबलू शेखावत भी आए थे, चूरू जिले से रवि और राजीव रबिया के नाम से वो भी आए थे। और कुछ अच्छे कंटेंट बनाए जाए, जो बुराइयां हैं सामाजिक, उनको लेके कंटेंट बनाए जाए, ऐसा हमें कलेक्टर साहब ने बताया। और नशे को लेके जो अभियान चल रहा है राजस्थान सरकार का, उसको हम सहयोग करें। हम सब ने ये वादा किया है कि हम पूरा प्रशासन को, राजस्थान सरकार को सहयोग करेंगे अच्छे कंटेंट। समस्या ये थी कि एक तो हमें सिंगल विंडो परमिशन, जितने भी चाहे पार्क है, हॉस्पिटल है, थाना है, वहाँ हमें तुरंत परमिशन मिल जाए। और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला प्रोग्राम है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी दी जाए। और उसके अलावा जो छोटे यूट्यूबर है, उनके लिए सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, वो आप अखबार के जरिए, टीवी के जरिए करते हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए भी करें, ताकि यूट्यूबर को रोजगार मिलेगा और जो जन कल्याणकारी योजना है वो सरकार तक डायरेक्ट पहुंचेगी। लेकिन हनुमानगढ़ जिले के बाकी जितने भी यूट्यूबर, फेसबुकर हैं, उनके लिए ये पहला ही एक्सपीरियंस था। सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। उनको लगा कि आज हम रियल सेलिब्रिटी बन गए हैं, क्योंकि सरकार हमें बुला के सुझाव मांग रही है। उसके मालिक कलेक्टर साहब ने हमारे सभी यूट्यूबरों की एक मीटिंग ली, और मेन प्रमुख मुद्दा था नशा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर नशा बहुत ज्यादा फैल रहा है। और नशा भी इतना भयानक है कि 2 साल के अंदर जो है इसमें युवा की डेथ हो जाती है। तो इसके अंदर जो है सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग जो है अपना प्रचार कर सकते हैं। कलेक्टर साहब ने हमें इस बाबत
जो हमें दिशा निर्देश दिए कि आप लोग जो है जो भी वीडियो बनाओ उस पे आप नशे के ऊपर प्रहार जरूर करो, क्योंकि आपके माध्यम से सोशल मीडिया में ये क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे लोग विचार भी करेंगे और इसमें ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी। रखा है कि नशे के खिलाफ आप कुछ न कुछ अपने मतलब जो भी क्रिएटिविटी करते हैं उसमें कुछ न कुछ नशे के विरुद्ध आप रखो। तो उसके लिए हम स्पेशल पार्ट रखेंगे वीडियो के अंदर। हफ्ते में या महीने में एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें मोटिवेशन मिले। नौहर के युवा परवेज मुल्तानी ने अपनी मेहनत के बल पर कामयाबी प्राप्त कर आसमानी परवाज यानी ऊंची उड़ान भरी है। परवेज ने नई दिल्ली में इंडियन फिटनेस बॉडी बिल्डिंग संगठन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में मेंस फिजिक्स और क्लासिक ओवरऑल सेगमेंट में अव्वल रहते हुए मिस्टर इंडिया के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। परवेज के पिता मोहम्मद यूनुस इलेक्ट्रिक व्यवसायी हैं। परवेज ने बताया कि उसके 5 साल तक जिम में पसीना बहाने के बाद अब 5 माह की विशेष तैयारी कर इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका सुखद परिणाम हासिल हुआ है। सोमवार को परवेज के यहां पहुंचने पर उसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर परवेज का राजस्थानी साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। यहां मुस्लिम अमन इंसाफ समिति कार्यालय में मोहम्मद रुस्तम हिंद के नेतृत्व में परवेज का राजस्थानी साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर परवेज के परिजनों के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। घर पहुंचने पर भी ढोल नगाड़ों के साथ परिजनों ने परवेज का स्वागत किया। दिल्ली में हुई, इसके अंदर मेरा गोल्ड मेडल आया। ऐसे 3 मेडल आए, मैन फिजिक, क्लासिक में और ओवरऑल में। कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था? कम से कम 1100 खिलाड़ी थे सर। देश के कोने-कोने से आए? हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? ये अगला स्टेप जो भी कंपटीशन होगा खेलेंगे और मिस्टर ओलंपिया तक जरूर जाएंगे। ये प्रेरणा तो देख के ही मिली, सोशल मीडिया से ही। क्या तैयारियों का क्या कुछ रहा? कितनी तैयारियां करते थे? ये 5 साल हो गए मेरे को तैयारी करते और प्रेप करते हुए 3 महीने हो गए। संभव तो खुद के नॉलेज के हिसाब से हुआ। मेरा कोच है जो मोहम्मद साहब, जो यूपी के हैं, उन्होंने करवाया मेरे को ये सब। परिजनों का पूरा सपोर्ट रहा है इसमें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मुस्लिम अमन इंसाफ समिति ने परवेज़ की काबिलियत को देखते हुए परवेज़ के नौर आगमन पर मुस्लिम अमन इंसाफ समिति ऑफिस में इसका इस्तकबाल किया है राजस्थानी साफा पहनाकर। हम यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर, खेल की ओर बच्चे आकर्षित हों और इस नशा जैसी बीमारी से बचें, क्योंकि नशा ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। तो मैं तमाम युवाओं से यही संदेश देता हूं कि आप परवेज़ को देखकर परवेज़ की तरह आप अपने फिटनेस को सही करिए और खेल के मैदान में जाइए। आज नौर के लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी देखने के नज़र में, मैं हो सकता है पहले किसी ने लिया है वो मेडल, मैं मेरे जीवन में पहला मेडल परवेज़ को देखा है जो बॉडी बिल्डर के अंदर लेके आया है। तो नौर के 36 कौमों को इस बात की खुशी है। नौर के विधायक निवास पर राजू भाई जो पेट्रोल पंप वाले, तमाम लोगों ने रोक रोक के इनका स्वागत किया है और हमने भी स्वागत किया है। तो हमारा तो यही संदेश है। और जो मुस्लिम अमन इंसाफ समिति जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती आ रही है, और अन्य जो कोई लड़का है जो घर के अंदर कमज़ोर है और वो उसके अंदर कोई काबिलियत है खेल की, शिक्षा की, तो मुस्लिम अमन इंसाफ समिति उनका सहयोग करने के लिए हर समय तैयार रहेगी। नौर पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक सोमवार को पंचायत समिति प्रधान सोहन डील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पट्टों की अपील के कुल 68 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें 32 आपसी सहमति के प्रकरण थे, जिसमें से मौके पर 32 प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया। 10 प्रकरणों में मेरिट से फैसला लिया गया। शेष रहे 26 प्रकरणों को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत करने के लिए निर्देश किया गया है। बैठक में कार्यवाहक विकास अधिकारी प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। शासन एवं स्थापना समिति की बैठक रखी गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के विभिन्न ग्रामवासियों द्वारा आपसी विवाद के 68 विवाद विचारार्थ थे। नोटिस जारी करके सबको बुलाया गया। बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से समझाइश करते हुए आपसी सहमति से करीब 32 प्रकरण निपटाए और करीब 10 प्रकरण जिनमें सहमति नहीं बन पाई उनको मेरिट के आधार पर निस्तारण किया गया। 68 में से 42 प्रकरणों का आज निपटारा किया गया है। बाकी में आगामी बैठक हेतु मौका निरीक्षण, आपसी समझाइश
करने के लिए समय दिया गया है। भविष्य में जब भी प्रशासनिक कमेटी की बैठक होगी, हम प्रयास करेंगे भी इसी तरीके से जैसे हम पीछे आपसी सहमति से निपटाते रहे, उसी तरीके से प्रकरणों का निपटारा किया जाए। हनुमानगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ियों ने बीकानेर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। 17 मेडलों पर कब्जा किया। वहीं जब ये खिलाड़ी अपने गृह क्षेत्र हनुमानगढ़ पहुंचे तो खिलाड़ियों, खेल से जुड़े कोच सहित कलेक्टर एसपी अरशद अली सहित सभी ने इनकी हौसला अफजाई करते हुए बधाई दी और अभिनंदन किया। बीकानेर में 14वीं स्टेट सीनियर पैरा से हुई है। उसके बाद हमारे 17 मेडल आए हैं हनुमानगढ़ के टोटल। और ये खिलाड़ी 13 से 17 फरवरी 2025 में तमिलनाडु में जो नेशनल हो रहा है उसमें खेलने जाएंगे और सभी खिलाड़ियों ने क्वालिफाई कर लिया है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को और मैं इनके कोच सुनील सामरिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुल 17 मेडल हमारे दिव्यांग साथियों ने प्राप्त किए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग खिलाड़ी शामिल रहे। संस्था से जुड़े हुए काफ़ी बच्चे हैं, कई गंगानगर से हैं, कई जयपुर से भी है, जो इधर रह के नौर भादरा से यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। सुरेशिया पुलिस चौकी के पास जो हमारा एक सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पर निरंतर अभ्यास करते हैं बच्चे। सर, मेरा नाम रजनी है और मेरे कोच श्री सुनील सामरिया जी के समर्थन में 2016 से मैं लगभग 10 सालों से इनके प्रयासों से स्पोर्ट्स कोटे से एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ पीएससी लीलावाली में। और अब तक मैंने 5 नेशनल लेवल पे मेडल जीते और 9 या 10 बार मैंने स्टेट जीता है सर। तो मैं बीकानेर में होने वाली 4वीं पैरा चैंपियनशिप में मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं सर। तो मैं मेरे कोच सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और खेलों से सर हमारे बहुत सारा विकास होता है और जीवन में बहुत सारी नई नई गतिविधियां सीखने का मौका मिलता है सर। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।